हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिस क्लास इज रिलेटेड टू रिजर्व्ड कीवर्ड। ठीक है, ये क्लास हमारी कीवर्ड से रिलेटेड है, या फिर कह लीजिए रिजर्व्ड वर्ड्स इन जावा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्लास है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी एजुकेटर निशा मित्तल, गाइड कर रही हूँ आप लोगों को किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए। स्पेशली माई क्लासेस आर फॉर UGC नेट ऑन अनअकैडमी। यू कैन फॉलो दोज। दिस इज माई प्रोफाइल बेसिकली ऑन अनअकैडमी। यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। स्पेशल क्लास होती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा बैच कोर्स स्टार्ट है। साथ में निशा एम रेफरल कोड के साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आज की इस क्लास में, जैसे मैंने पहले ही बताया, रिजर्व्ड वर्ड्स यूज़ करेंगे, रीड करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ आइडेंटिफायर की। ठीक है, आप उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन को। तो सबसे पहले व्हेन वी डिस्कस अबाउट रिजर्व्ड वर्ड्स इन जावा या फिर कीवर्ड्स, ठीक है, तो ये टोटल 53 हैं। ओके, तो जावा के कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जिनका कुछ पहले से फिक्स्ड मीनिंग है कंपाइलर के पास। ठीक है ना, तो हम इन रिजर्व्ड वर्ड को उसी पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे इनको यूज़ करना है, इनको हम यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर नहीं समझ सकते। ठीक है, तो जो टोटल हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, इनमें से 50 कीवर्ड्स हैं। ओके, ठीक है, एंड 3 जो है दोज आर कॉल्ड रिजर्व्ड लिटरल्स, जिनकी वैल्यूज होती हैं। कीवर्ड्स क्या है, जिनको हम यूज कर रहे हैं, एंड लिटरल्स क्या होते हैं, जो वैल्यू किसी को असाइन की जाती है। जैसे बुलियन में हम बात करते हैं, किसी का आंसर ट्रू, फॉल्स आ गया या फिर नल हो गया, तो ये 3 क्या है, लिटरल्स है, जो कि वैल्यू हम असाइन करते हैं किसी को। तो ये 3 है, एंड कीवर्ड्स 50 है हमारे पास। जो ये कीवर्ड्स हैं 50, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इनकी डेटा टाइप्स के फॉर्मेट में। कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो एज अ डेटा टाइप यूज़ किए जाते हैं, कुछ कीवर्ड जो है एज अ डेटा टाइप यूज़ किए जाते हैं, कुछ कीवर्ड जो होते हैं वो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं जो एज अ मॉडिफायर यूज़ किए जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको ये सभी कीवर्ड्स जो हैं ध्यान में होने चाहिए पेपर के लिए, क्योंकि एग्जामिनर इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से कीवर्ड्स है। कुछ कीवर्ड क्लास से रिलेटेड होते हैं, एंड कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनकी डिवाइडेशन एंड इनकी डिटेल आप लोगों को UGC नेट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे बात की रिजर्व्ड लिटरल्स की, ठीक है ना, तो रिजर्व्ड लिटरल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज जो ट्रू एंड फॉल्स है, ये बुलियन टाइप की वैल्यू है, बुलियन की, जब हम आंसर हाँ या ना में देते हैं। नल क्या होता है, एक तरह का ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो कि बाय डिफॉल्ट यही होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम फ्लो कंट्रोल में लेते हैं, जिनको हम डेटा टाइप के तौर पे देखते हैं, मॉडिफायर के तौर पे लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, लाइक इफ वी डिस्कस अबाउट रिजर्व्ड वर्ड्स एज डेटा टाइप्स। ठीक है, कुछ डेटा टाइप के तौर पे आ जाएंगे, तो वो कौन कौन से हैं। इंट, सबसे पहले इंट हम यूज़ करते हैं मोस्टली, और क्या यूज़ करते हैं, बाइट और शॉर्ट, देन लॉन्ग, ठीक है, फ्लोट, डबल, ये सारी डिजिट्स के ऊपर हम यूज़ करते हैं। लाइक ऐसे ही करेक्टर, बुलियन, तो ये सारी डेटा टाइप्स हैं। जो ये बुलियन मैंने लिखा है, इसका जब आंसर है आपके पास, तो वो ट्रू या फॉल्स में आता है। दोज ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड लिटरल्स।
ठीक है, वो ट्रू या फॉल्स क्या हो जाएंगे, दोनों लिटरल्स, रिजर्व्ड लिटरल्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह से हमारे पास कुछ होते हैं फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड। तो रिलेटेड टू फ्लो कंट्रोल कौन कौन से रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं? इफ एंड एल्स मोस्टली यूज होता है, स्विच स्टेटमेंट, फॉर, डू, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ऐसे कई वर्ड्स और हैं अभी। ठीक है, तो शायद पूरे लिस्ट आउट यहाँ पे ना हो पाए। ठीक है, डिफॉल्ट 11 होते हैं ये, मोस्टली हम लिख चुके हैं 10। ठीक है, इफ एल्स, स्विच हो गया, ऐसे केस होता है। ठीक है, तो ये हो गए फ्लो कंट्रोल। मॉडिफायर क्या होते हैं? स्पेसिफिक, ठीक है, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेस कंट्रोल के लिए ये यूज किए जाते हैं। ये है मॉडिफायर्स। ठीक है, स्टैटिक हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स है हमारे पास, दोज आर फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, हमने स्टार्टिंग में बात भी की है। तो उसके लिए ये जो यूज होते हैं लाइक ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो। ठीक है, इस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। क्लास के लिए जो कीवर्ड्स एज अ रिजर्व्ड वर्ड है, क्लास, import, package, these are some keywords, extends, जो कि क्लास के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें कीवर्ड्स जो है, रिजर्व्ड वर्ड्स वो जो है उनका पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हो उस वक्त जो एरर्स आते हैं वो समटाइम इन्हीं रीज़न के कारण होते हैं, जब आप किसी रिजर्व्ड वर्ड को वहाँ पे यूज़ कर लेते हो। ठीक है ना, तो पब्लिक, ठीक है, वैलिड, अगर जावा कीवर्ड्स की बात करें तो ये हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसमें डेटा टाइप्स का आ जाएगा जब भी हम बातें करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट के रिगार्डिंग। तो डेटा टाइप्स एंड डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं, उनके ऊपर आप लोगों को यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आ चुका, डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में। लाइक अगर इंट की बात करें, पहले बात तो इंट का साइज कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 4 बाइट। ठीक है, एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट होता है 1 बाइट, साइज क्या होगा 1 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0। अगर हम बात करें शॉर्ट की तो शॉर्ट का साइज क्या होता है 2 बाइट एंड उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो जितने भी इंटीजर केस है हमारे पास, ठीक है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, लाइक लॉन्ग का साइज क्या है 8 बाइट, बट इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 0। ये इट रिमेन सेम। क्या आपको ध्यान रखना है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लोट, क्योंकि फ्लोट है ये डेसिमल होता है और इसका साइज 4 बाइट है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 पीछे f, दिस इज इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। उसी तरह से अगर हम बुलियन की बात करें, ठीक है ना, साइज इसमें कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं होती और इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी आ सकती है, बट डिफॉल्ट वैल्यू जो है बुलियन की दैट रिमेन फॉल्स। तो मैं बताना चाहती हूँ इस एक टॉपिक में से यूजीसी नेट में आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें से डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है किसकी, राइट? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे एग्जाम के लिए बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। समटाइम स्टूडेंट्स डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू बेसिक थिंग्स, तो वो आपको आनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। और साथ में अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 8 दिसंबर, मतलब आज अगर आप चूज़ करते हैं तो 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 2 मंथ फ्री मिलेंगे।
निशाएम रेफरल के बाद आपकी जो 12 मंथ की फ़ीस है डिस्काउंटेड फ़ीस वो आपकी 13,000 रहेगी और साथ में 2 मंथ आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। ये डिटेल है जो आपके मैसेजेस हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप डेटा टाइप के बारे में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रिगार्डिंग एंड साथ में कीवर्ड्स के रिगार्डिंग आपको डिटेल मिल चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम नेक्स्ट बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड लिटरल्स। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लो, इंट सम इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, मान लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो इंट है वो क्या है, दैट इज अ डेटा टाइप, वो डेटा टाइप है और वो एक फिक्स्ड कीवर्ड है। जो ये सम है इसको हम कहते हैं नेम ऑफ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड नेम ऑफ वेरिएबल, जो कि बेसिकली आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। ये बेसिकली जो डेटा टाइप है दैट इज अ कीवर्ड, ओके। ऐसे ही जो हमने यहाँ पे 25 लिखा है ये कांस्टेंट वैल्यू है विच रिमेन सेम, इसी को हम कहते हैं लिटरल, ओके। तो इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 3 लिटरल्स भी हैं जो कि रिजर्व्ड है। वो कौन कौन से मैंने बताए थे, ट्रू, दूसरा फॉल्स, ठीक है ना। 2 लिटरल्स तो ट्रू फॉल्स ही है, ठीक है ना। बुलियन वैल्यूज, जो बुलियन के लिए वैल्यूज होती है दीज आर ट्रू फॉल्स। ऐसे ही एक क्या है, नल, ओके। तो ये तीनों जो है ट्रू, फॉल्स, नल, ये तीनों है कांस्टेंट वैल्यूज एंड साथ में ये लिटरल कीवर्ड्स है, ओके। एंड इनका रिजर्व्ड मीनिंग है कंपाइलर के पास पहले से ही। ट्रू मीन्स टू से 1 एंड फॉल्स मीन्स टू से 0, राइट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, ठीक है। और साथ में अनअकैडमी ज्वाइन करते वक्त यूज़ कीजिए रेफरल कोड निशाएम, ठीक है। सभी वीडियोस को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।